Hello bachcho, let's see the question. Two magnetic isolated north poles, each of strength in ampere meter, are placed one at each of two vertices of an equilateral triangle of side small a. The resultant magnetic induction at third vertex is option first mu naught upon 4 pi m upon a square, option second mu naught upon 4 pi root 2 m upon a square, option third mu naught upon 4 pi root 3 m upon a square, option fourth mu naught upon 4 pi m upon a square. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is the magnetic field induction due to a hypothetical isolated pole of pole strength qm at distance small r is given by, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो एक्सप्रेशन होता है बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा होता है. दिस इज गिवन बाय P इज इक्वल्स टू V नॉट अपॉन 4 पाई और QM अपॉन R स्क्वायर. क्वांटिटी कैसी है? वेक्टर. तो इट्स डायरेक्शन इज away from north pole, comma joining the line along the joining line and towards the south pole along the joining line. तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का. तो देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बेटा दो वर्टेक्स पे रखा है नॉर्थ पोल. तो यहाँ भी नॉर्थ पोल रखा है, यहाँ भी नॉर्थ पोल रखा है. उसकी इंटेंसिटी मान ली कितनी है? QM. इसकी भी कितनी मान ली? QM. तो इस पॉइंट ए पर क्या चाहिए आपको? टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन. साइड क्या है इसकी? स्मॉल ए. ये भी कितना है? स्मॉल ए. ये भी कितना है? स्मॉल ए. तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड दूर की तरफ होता, तो इस जॉइनिंग लाइन के अलॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर बनेगा, लेट इट बी B1 वेक्टर, और एक किधर बनेगा? इस साइड बनेगा, जॉइनिंग द लाइन अवे फ्रॉम द, दिस विल बी द B वेक्टर. B2 बोल देते रहते थे. इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? इनको बनाएंगे क्या? पैरेललोग्राम. और ये तो यहां से लेकर यहां तक का जो ये वेक्टर होगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट वर्टेक्स, ये हमारा हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos. ये एंगल कितना होगा? 60. ये भी कितना हो जाएगा? 60 cos 60 ऑफ डिग्री. यहाँ से B इक्वल हो जाएगा हमारा अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस का 2B1 B2 1 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा भी आ जाएगा यहाँ से B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 B2. नाउ B1 और B2 को देख लेते हैं. B1 हमारा क्या है? ये वाले, ये A है, ये B है. तो A वाले की वजह से दिस बिकम्स V नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन A स्क्वायर. सेम B2 निकलेगा V नॉट अपॉन 4 पाई. इसका ही पोलर स्ट्रेंथ कितनी है? QM अपॉन डिस्टेंस कितनी है? A स्क्वायर. दोनों के मैग्नीट्यूड कैसे है? सेम. इसको भी मान लेते हैं कितना है ये B डैश, इसको भी मान लेते हैं ये भी कितना है B डैश. लेट मान के चलते हैं. अगर हम यहाँ रखते हैं तो दैट मीन्स B विल बिकम अंडर रूट के अंदर एक हो जाएगा B डैश स्क्वायर प्लस B डैश स्क्वायर प्लस B डैश B डैश. ये B डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3B डैश स्क्वायर. ये हो जाएगा अंडर रूट 3
बी डैश, और बी डैश की वैल्यू आपको पता है, ये ऊपर लिखी है, यहीं से लिख देते हैं, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रूट 3 क्यू एम अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम ऑप्शन को मैच करें तो आपकी पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे ये ले रखा है स्मॉल एम, तो अगर अपने क्यू एम की जगह स्मॉल एम रख दें ये, तो हमारा ये फॉर्मूला बनेगा रूट 3 एम अपॉन ए स्क्वायर। तो रूट 3 एम अपॉन ए स्क्वायर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन third. I hope you have understood it well. Best of luck.